ओके सो अब अपनी गलतियों को देख लेना। वैसे तो अभी वो रिपोर्ट लिंक आई नहीं है तुम लोगों की, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम पड़ जाएगा ना कि कहाँ क्या करके आए थे पेपर में, जो ऑफलाइन गए थे या जिन्होंने घर पे बैठ के दिया है। तो देखना कि क्या गलतियां की हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट साइड ही था। तो जिन्होंने पेपर दिया एग्री करोगे मेरे से, मतलब जिन्होंने क्या, सबने ही दिया, एग्री करोगे मेरे से कि इजी टू मॉडरेट ही था। अगर कहीं गलती हुई है तो एक बार देख लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच गलत था या सिली मिस्टेक हुई है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैम बस वो करवा दो कि ये पता चल है, अब मेरे को क्या पता कौन से गलत करके आए तुम। ठीक है, टेंशन ना लो, जल्दी पेपर हो जाएगा, इतना बड़ा है नहीं केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, है ना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था क्या तुम लोगों का? मेरे को थोड़ा जल्दी थम्स अप भी करते रहो, ताकि मैं एटलीस्ट इन क्वेश्चन पे तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। ये हो गया था सबका? हुस्नवाज, मुस्कान, लक्ष्य, मैम। दमनप्रीत, मतलब सबका, जितने भी यहाँ पे बैठे हो। और अपूर्वा, दीक्षा कह रही हूँ, मोनिका, अपूर्वा, हो गया था ये क्वेश्चन? यस मैम। क्या करके आई थी तुम? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या किया था अपूर्वा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें ये बोला है, ये क्या होगा, हाँ, तो इसमें बेसिकली ये बोला है विच एल्डिहाइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय रोजनमंड रिएक्शन। तो बेसिकली आप क्या लेते हो? एसाइल क्लोराइड लेते हो, है ना? बोलो हाँ या ना। तो आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट आपका रिएजेंट होता है। लेकिन आप इसमें HCOCl नहीं लेते हो, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। तभी आप यहाँ से HCHO नहीं बना सकते हो। क्लियर है? A और C आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ हाँ, हिमाचल वाले तो आ गए, ठीक है। हम्म, हाँ, नेक्स्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्कैंडियम वाला। ये भी बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। मैम। तो क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। कलरलेस मैग्नेटिक होगा, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा? डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ। एक सेकंड, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा ये? एक सेकंड, एक मिनट देना, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा। हाँ, नेक्स्ट देखो, द ज्योमेट्री ऑफ ClO3 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल। ऐसे दो क्वेश्चन पूछे थे, हो गया था। कैसे करोगे? हाफ ऑफ 7+1, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, उसको कंसिडर आप नहीं करोगे, तो 8/2 क्या हो गया? 4, 3 बॉन्ड पेयर और एक, बोलो, लोन। लोन पेयर, पिरामिडल, ठीक है। कल भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे। आगे चलो, 49 हो गया था। 49 भी मुश्किल नहीं है, देखो क्या पूछा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है C2H4 CO2 H2O। आपको क्या बताना है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जिसने थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, वो आपको फिर नहीं करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन लिख लोगे C2H4 की? कैसे लिखोगे? बैलेंसिंग करनी है बस, CO2 और वाटर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे यहाँ पे? 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। आपको निकालना क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना। तो क्या होता है? प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? CO2 और वाटर। तो CO2 के लिए दे रखी है क्या वैल्यू? देखो, तो 2 इंटू -394 प्लस 2 इंटू
नहीं, मैं आ रही हूँ तमनप्रीत, उस पे ज्योमेट्री और शेप पे आती हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ। ठीक है, हाँ, क्या लिख रही थी मैं भूल गई। और वाटर क्या होगा दिया हुआ आपको, ठीक है, माइनस C2H4 कितना दिया हुआ, 52, बोलो। और Yes, ये कितना yes, ma'am. दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ O2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, O2 का तो जीरो लोगे, तो O2 नहीं आएगा। O2 नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको क्या करना था, इसको करके छोड़ देना था, और तुम्हारा आंसर कितना आ रहा होगा, -1412 आ रहा होगा, ठीक है। यस इस मैम। तरीके से आपको करना था। इससे पहले एक बार दिखा सकते हो, मैंने अभी ज्वाइन करा है, बस दिखा दो कि आंसर क्या है उनके। हाँ मेरा बेटा, ठीक है, ओके, यस। हो जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप में होता है डिफरेंस, तमनप्रीत, मैं इसको कर देती हूँ क्लियर। ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर कंसिडर आप करते हो, ठीक है, और शेप में आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। इसका क्या, हाँ हाँ, वो इस एक सेकेंड, इसका आंसर क्या किया था तुम लोगों ने, टेट्राहेड्रल किया था मैंने. और बाकी सबने, जितने भी जो है ना, जल्दी बताओ क्या किया था इसका, पिरामिडल। पिरामिड, ठीक था तुम लोगों का। मैम पता मैम नहीं वो अभी चेक नहीं आया नहीं है कि मैम ठीक ही होगा वैसे। देखो यहाँ पे ना क्या हो सकता है, आंसर पिरामिडल ही होगा इसका। एक्चुअली ना इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा है, इन्होंने बोला ClO3 नेगेटिव की ज्योमेट्री बताने अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है VSEPR के अकॉर्डिंग थ्योरी बतानी है, मतलब VSEPR के अकॉर्डिंग बतानी है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे आपको पिरामिडल लिखना था, टेट्राहेड्रल नहीं लिखना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि उसने क्या पूछ रखा है आपसे। इसने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी बताना है, तो यहाँ पे आप लोन पेयर वाली चीज भी देखेंगे, मतलब लाइक 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में क्या होगा, पिरामिडल होगा। तो यहाँ पे आप पिरामिडल को टिक करके आएंगे, टेट्राहेड्रल को नहीं करके आएंगे, ठीक है। एक बार मैं इसके आंसर की भी मैच कर लूंगी कि क्या लिखा हुआ है, पर जहां तक मुझे लगता है पिरामिडल ही है इसका आंसर, ठीक है। 50 वाला बताओ, 50 में क्या करके आए हो, ऑप्शन डी। C option. सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, एनालीन से तुम्हें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना है, बहुत सिंपल है आपकी। सैंडमेयर पहले तो डाइएजोटाइजेशन करोगे नाइट्रस एसिड को यूज करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, Cu2Cl2 सैंडमेयर रिएक्शन, देन आपका ये बन जाएगा। पहले आप डाइजोनियम सोल्ट बनाते हो, उसके बाद आप इससे करवाओगे रिएक्शन Cu2Cl2 से, फिर आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 51 में देखो, कैल्शियम का, सभी नीट के बैठे हो ना यहाँ पे, कहीं कोई जेई का तो नहीं आ गया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जब आपने ट्रीट किया है वाटर के साथ तो क्या होगा, मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ करोगे तो आपका एक तो बनता है एसिटाइलिन बनता है, ठीक है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में। इसके बाद जब आप रेड हॉट, याद है वो वाली रिएक्शन, रेड हॉट आयरन से कराते हो, तो आपका बेंजीन बन जाता है। तो ये काफी पॉपुलर रिएक्शन है, पहले ये वाला स्टेप भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो 51 में सिर्फ आपको क्या करना था, सी करना था। 52 पे आओ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन एल्काइल ग्रुप बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, A option. ए ऑप्शन। अगर मेरे पास प्राइमरी, ध्यान से देख लो, अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन्स है और मैं क्या कर रही हूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगा दे रही हूँ लेट से, तो मेरे पास क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप। तो मेरा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी, बोलो। मैम प्लीज रिपीट करना एक बार।
मैं कह रही हूँ आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप लगाया है, एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, यस और मैम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर आना था ए आना है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ये किस किसने किया था, बस ये बता दो क्योंकि आंसर तो आप लोगों को नहीं मालूम होगा। मैम ये बहुत बार ट्राई करा था, हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं मैं है। हाँ मैम तमन, √5 होता तो हो जाता। अच्छा नहीं मैं कराती हूँ अभी। हाँ और बताओ। स्किप कर दिया मैम। स्किप कर दिया, अच्छा जी। मैंने भी। अच्छा देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन E1 है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट में, तो मैं n इज इक्वल टू 5 ले लूं। दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है फोर्थ स्टेशनरी स्टेट में, ठीक है जी। तो वो बोल रहा है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन E1, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो रेडियस है ना, मैं R1 लेके चल रही हूँ, वो 5 टाइम्स है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन E2। आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, रेशियो V1/V2, ठीक है। अब सोचो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे वेलोसिटी भी हो और रेडियस भी हो, तो क्या लगाऊं, तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। R को वो मैम मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² से कर देंगे, फिर V को इनवर्सली प्रोपोर्शनल n से कर देंगे, ऐसे। नहीं और हम उससे नहीं आएगा बेटा, आंसर नहीं आएगा उससे। हाँ एंगुलर मोमेंटम MVR लगाना है, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना है NH/2π, ये लगाना था मेरा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अब कर लो इसको, सॉल्व कर लो जल्दी से बैठ के, मेरे सामने आंसर आ जाएगा। मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही होगा, तो mv1r1/mv2/r2 n1/n2 कर दूं, ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो v1/v2 तुम्हें निकालना है, तो क्या करूं मैं, n1/n2 r2 अरे मेरे को बोलने दो, म्यूट मैम करो मेरा भाई। r2/r जब मैं कर लूं उसके बाद बोलना, r2/r1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, n1 कितना है 5/4, r2 कितना है देखो भाई, r2 ही है, और r1 क्या है, r1 है 5 टाइम्स R2। 5 टाइम्स R2, तो कितना आ गया ये 1:4। 4 तो इस तरीके से आना था इसका आंसर, डी ऑप्शन आना था। हाँ अब बोलो, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि क्या कहना चाहते हो गया, ठीक है। जिसको गलत करना था कराए, ध्यान रखना ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, उससे आएगा ही नहीं आंसर जो आप लोग लगा रहे हो 0.529 n²/z, फिर वेलोसिटी वाला लगा रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, कैसे आएगा, उससे नहीं आएगा। आया नहीं ना उससे, वही। हाँ उससे नहीं आएगा मेरा बेटा, ठीक है। तो इससे करना आपको सोल्व, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे चलती हूँ मैं, उसी से ही कर रहे थे तुम, ठीक है, नहीं आया होगा फिर। 54 पे चल रहे, 54 वाला देखो गलत गलत वो हो गया यहाँ पे, प्रिंट भी गलत हो गया और इसका आंसर भी गलत है। एक्चुअली ना होना क्या था मैं बता देती हूँ, इसका तो अपने आप को बोनस मार्क्स दे लेना, जो अटेम्प्ट करके आया है या गलत हो गया पता नहीं, अगर मैं करती मैं तो छोड़ देती थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ये जो लिखा हुआ है ना डाइफिनाइल मीथेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, समझ रहे हो मेरी बात। यस मैम। यस मैम हाँ ये मेरे को भी, मैं भी सोल्व कर रही थी ना पेपर, मुझे भी अजीब लगा, नहीं पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, बट इसका आंसर भी गलत है, तुम्हारा गलत हुआ होगा जो करके आए हैं, कल पता चल जाएगा तुम्हें। साइक्लोहेक्सेनोल, बस हाँ इसमें थोड़ा गलती थी, बाकी तो क्वेश्चन ठीक थे। और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, बस तुम लोगों को क्या करना था, रिएजेंट पहचानना था। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, बेंजोफिनोन से डाइफिनाइल मीथेन में चेंज हो रहा है, तो ये काम कौन करेगा, तुम खुद देख के बताओ। मैम जिंक मरकरी अमलगम। जिंक मरकरी एल्गम। और बताओ, मुस्नवाज, मुस्कान, तमन्ना, हरम, वैभव, आर मना करेगा ना,
ये करेगा जिंक। देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है, लेकिन जिसका आंसर की अभी मैं देख रही थी तो उन्होंने सी दिया है। दिस इज, ये रोंग है, मतलब जो मैं डी लगा रही हूँ दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो इट्स ओके। बेंजेल्डिहाइड को फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे। साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोल, एक ही आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है। और फिनाइल बेंजोएट को, फिनाइल बेंजोएट ये होता है। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, डाइबल एच आप यूज करोगे। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, बट आंसर की में सी दे रखा है तो ये बोनस, हाँ +5 आप कर लेना। जिसने अटेम्प्ट किया है, जिसने अब किया ही नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे देखो 55 क्या बोल रहा है, PCl5 डिसोसिएट हुआ है 50% एट अ टोटल प्रेशर P80m। If equilibrium constant is Kp, then which of the following relation is numerically correct? ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में। कौन करके आया है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूटा है। ठीक है, और कोई नहीं करके आया क्या, दमनप्रीत, मुस्कान, हुस्नवाज, हुस्नवाज इसका क्या आंसर है, नहीं आ रहा था, नो मैम, मैंने तभी आना तो चाहिए। बाकी वंशिका, आयुष, अपूर्वा और कौन है, परिधि, शिखा, कोमल, जितने भी यहाँ पे बैठे हो 20 बच्चों ने यानी कि टेस्ट दे लिया है आज का। देखो स्टार्टिंग में मान लेते हैं इनिशियल मोल 1 है इसके 0 ठीक है, 1 में से कितना जाएगा अल्फा, तो 1 माइनस 0.5। ठीक है, और ये कितना बना होगा 0.5 बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो टोटल मोल्स कितने होंगे निकाल लोगे, टोटल मोल्स आप निकाल लोगे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ठीक है जी, ये आप निकाल लोगे। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, केपी हम क्या लिखेंगे, केपी हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। बोलो यस मैम। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालोगे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। एक का निकाल लो, सबका सेम आएगा क्योंकि देखो ना 0.5 मोल्स हैं। ठीक है, तो PCl3 का निकालोगे तो टोटल प्रेशर P दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे PCl3 का, बोलो। अरे बब्बा मोल फ्रैक्शन 1.5 on 1.5। हाँ 3 इंटू 0.5 लिख दूं, इंटू यस मैम। 1/3 आ जाएगा, यानी कि P/3 आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो इसका भी P/3, इसका भी P/3 और नीचे वाले का भी P/3। तो Kp क्या आ जाएगा, P/3, तो P क्या आ जाएगा 3 kp। 3 Kp आ जाएगा। ठीक है, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम मैंने तो पता नहीं कैसे करा था ये। आंसर सही आ गया था क्या, हाँ आंसर सही आ गया था। कैसे क्या किया था मेरे को एक बार करके भेजना ना, फिर कैसे किया था। मैम मैंने बस PCl5 पे सीधे P प्रेशर कंसीडर कर लिया था नॉर्मल पे, फिर इक्विलिब्रियम पे 50% डिसोसिएट हो रहा है तो P/2 कर दिया उसको, और आगे भी दोनों जगह P/2 भेज दिए। हाँ ठीक है, कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ये डायरेक्ट था तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फ्यूल सेल है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 57 पे। 57 देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली, आपको पता है लेफ्ट टू राइट, साइज घटता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, दिस इज ट्रू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू शेयर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नहीं करता, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये तो कह रहा भाई साहब शेयर करता है दूसरे के साथ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो पहला ट्रू है और दूसरा इनकरेक्ट, फॉल्स है, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 58. Which of the following reacts with NaOH to give an alcohol? इनमें से किसकी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ कि आपको अल्कोहल मिल जाए? किया था क्या या कंफ्यूज हो गए थे मैम? ये अभी मैं बताऊंगी ना तो अभी आप लोगों को याद आ जाएगा. बताओ, नहीं करके आए थे क्या? हाँ जी. नो मैम. क्यों आता नहीं था? एक बार बताओ, कैनिजारो पढ़ी है रिएक्शन तुम लोगों ने? Yes, ma'am. यस मैम. क्या होता है कैनिजारो में? हमें NaOH ही लेते हो, अल्कोहल Yes. बनता है और क्या बनता है? सोल्ट बनता है या बोलो एसिड बनता है. तो ये तो देगा नहीं कैनिजारो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास. ठीक है. और Yes. NaOH की रिएक्शन इनके साथ कैसे कराओगे? बताओ, हो ही नहीं सकती, कैसे कराओगे? तो बचा ये, एक हमें मिलेगा HCOONA और एक हमें बनेगा मिलेगा मीथेनॉल. समझे? दैट इज व्हाई इज द करेक्ट आंसर. वहां पे तुम्हारे क्लिक नहीं किया होगा दिमाग में कि कैनिजारो इस तरीके से पूछ सकते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा. देखो एक बार. यस. ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. थर्मोडायनेमिक्स किसी ने पढ़ी है तो क्या करके आए हो? हाँ बताओ. मैम बी. एंथैल्पी डिक्रीजेस क्या? डी लगा Yes. दिया. नहीं, एंथैल्पी जीरो कहाँ हो जाएगी भाई? आइसोथर्मल मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जब एक्सपेंड हो रही है गैस उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? और आपका जो एंथैल्पी है और जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे स्टेट फंक्शन है? डिपेंड करते हैं किस पे? टेम्परेचर पे. अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. आप इसको इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. तो अगर टेम्परेचर का चेंज जीरो है, टेम्परेचर का चेंज जीरो होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा H और डेल्टा U क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी और आपका एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड. जिसने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उसको कह रही हूँ, जिसने नहीं पढ़ा इट्स ओके. ठीक है जी. Yes, ma'am. यस मैम हाँ. मैम अगर चेंज इन एंथैल्पी बोलता तो तब जीरो होता. क्या मैम चेंज अगर इन? चेंज इन एंथैल्पी बोलता तब जीरो होता वो. चेंज इन एंथैल्पी हाँ बोल सकते हो, लेकिन इसमें ये जो डी है ना वो गलत ही, मतलब लाइक लिखने में ही गलत है. एंथैल्पी रिड्यूस टू जीरो मतलब एंथैल्पी घटकर जीरो हो गई. एंथैल्पी तो कभी चेंज ही नहीं हो रही थी ना, तो रिड्यूस होके जीरो क्या हो गई? समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम. दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट. मतलब एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि पूरा जब प्रोसेस हो रहा है एक्सपेंशन का उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा. तो अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो पूरा जब तक वो एक्सपेंशन हो रहा है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो. ठीक है, चेन एंथैल्पी कांस्टेंट है. ठीक है. उसके बाद है 60 में क्या है? 60 में देखो इनऑर्गेनिक से है. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ये करने की, जो एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी जरूरी नहीं आएगा इस बार, क्योंकि जेई मेन की अगर मैं बात करूं 10 शिफ्ट में सिर्फ 2 पेपर में आया था, वो भी एक एक क्वेश्चन. आसान आया तो कर लेना, मुश्किल आया था तो रहने देना. जैसे इसमें पूछा है सोल्ट यूज को परफॉर्मिंग बिट टेस्ट इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस. ठीक है, अगर ये कभी अपने अपने उसमें पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में तो याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो इट्स ओके. यहाँ पे आपको ये करना था. ये होता है आपका माइक्रोसोमिक साल्ट, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट. किस किसने छोड़ दिया ये? मैम मैंने. ओके, बाकी बताओ किस किसने छोड़ा? सही मैंने भी. सही किया.
करके आते खाम खा में 5 नंबर कटवाते अपने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं बिट टेस्ट के लिए, माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट था ये लर्न करने का। 61 का देखो, 61 करके आए, यस मैम। करवाया हुआ है, PYQ है। आपको Ka दिया हुआ है मेरा बेटा, आपको 0.100 मोल दिए हुए एसिड के 1 लीटर ऑफ वाटर में, परसेंटेज बताना था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। Ka कितना है 10⁻⁻5 और ये है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 का अंडर रूट यानी कि 10⁻⁻2। तो ये कितना आ गया 1% आ गया। ये तो तुम लोग सी क्यों बोल रहे हो? मैम सी आया था। नहीं गलत है, सी कैसे करके आए तुम? सोल गलत किया है क्या? चेक करो, 1% है इसका आंसर। हुस्नवाज मैम करके आए। √Ka/C कर दिया। क्यों? आपका इस ये टाइम होता पे है ना, बहुत होती है। एक मिनट, मुझे अपना ये होता है ना, मैं करके दिखा देती हूँ। H+A- होता है ना, आप C0 C-C-अल्फा करते हो तो Ka क्या आ जाएगा C² अल्फा² C1 - अल्फा, ठीक है जी। ओके, तो C से C गया, K अल्फा²C। इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं किया था क्या? बोलो। मैम कर तो दिया था वो। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा Ka/C नहीं आ जाएगा? जो बच्चे कर गए आए। हाँ मैम मैंने ना ऐसे लेके कर दिया था, जैसे वो 0.1 मोल दिया है ना, तो 0.1 माइनस मैंने अल्फा कर दिया, 0.1 अल्फा नहीं किया, इसलिए गलत हुआ मेरा। देखो, अगर आप 0.1 ले रहे हो ना तो 0.1 माइनस 0.1 इंटू अल्फा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल से अल्फा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो C से C अल्फा जाएगा, समझ रहे हो? जो यस आपका मैम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो डिफाइन होता है 1 मोल के लिए। तो अगर आपके पास 1 मोल है तो 1 में से अल्फा जा रहा है, ठीक है। 2 है तो 2 अल्फा जा रहा है, 3 है तो 3 - 3 अल्फा, C है तो C - C अल्फा। ये ध्यान रखना था इसमें, ठीक है। तो A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी ऑप्शन। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स प्रिपेयर होते हैं, एरोमेटिक सेकेंडरी टर्शरी नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन? मैम हाँ मैम 62 का बी ए ऑप्शन। नहीं होगा? नहीं, एरोमेटिक अमीन्स थोड़ी ना बनाते हैं, एलिफेटिक अमीन्स बनाते हैं। ओके मैम। गलत कर दिया। यस मैम। और किसने किया? जसनूर के साथ और किसने यस बोला? मैंने। बहुत अच्छी बात है। अब तुम ये वाले नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते, मैं बता दे रही हूँ। ध्यान से देखना था, ठीक है, कोई नहीं, रिवाइज कर लेना। नाइट्रोजन के बारे में बताओ, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, नॉन मेटल है, साइज छोटा है, डी ऑर्बिटल तो होते नहीं। यस मैम। सिंपल सवाल है। यस मैम। 64 में आयुपेक नेमिंग करनी थी, कहाँ से करोगे नेमिंग? एल्डिहाइड वाले कार्बन से करोगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे नाइट्रो है, देखो एक ही ऑप्शन है, ये देखो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, आ गया। तो 2 4 डाइमिथाइल, 6 नाइट्रो, 3 ऑक्सो, हेप्ट 4 1 सिंपल था। यस मैम। कई तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। 65 देखो, 65 में आपको बताता था कौन सी स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर होता है, बिल्कुल Yes, ma'am. ठीक है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, सेकंड वाला जिसमें हटा दो। वैभव बेटा माइक म्यूट क्यों नहीं करते तुम? माल्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, गलत हो गया, रिड्यूसिंग शुगर होता है ना। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, तो आंसर वैसे आ चुका है हमारा। फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। अब इधर देखो,
अब तुम कहोगे मैम ये तो कीटोन है, फिर कैसे है? इधर देखो ध्यान से, फ्रक्टोज का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है ना नीचे OH, फिर HOH, HOH, CH2OH, यही होता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, पे ma'am. होता क्या है, देखो इधर टोटोमेरिज्म हो जाता है, देख रहे हो? मैं सिर्फ पहले 2 कार्बन पे चेंज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझा पाऊं बोलना क्या चाह रही हूँ मैं। देखो ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला H इस तरीके से दोबारा से होता है टोटोमेरिज्म, ये वो नीचे का सेम है। तो देखो एल्डिहाइड बन गया, इधर देखो यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो H ले लेगा, ये देखो दिख रहा है आपको, ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, इस तरीके से टोटोमराइजेशन हो जाती है और हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। तो हाँ आप बोल सकते हो फ्रक्टोज भी क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ इसका आंसर होगा। मान लो ये वाला पॉइंट स्ट्राइक नहीं किया फिर भी तुम कर लेते, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो बिना टेस्ट देके यहाँ पे बैठा है। वैसे कोई मेरे को ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट ठीक है, ऐसा करना नहीं अगर कर रहे हो तो। 66 में देखो मेरा बेटा, सिंपल आयुपेक नेमिंग है, कर लिया था हमने कोऑर्डिनेशन में। Yes, ma'am. तो क्या होगा, डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 67 पे आओ, कौन सी प्रॉपर्टी सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है करेक्ट ऑर्डर को। तो अगर मैं जाऊं कोई देखो कौन सा गलत लग रहा है, ए, वेरी गुड। यहाँ पे निकल का साइज बोल रखा है, अरे भाई साहब ये तो बिल्कुल ही गलत है, लेफ्ट टू राइट साइज आपका घटता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। देखो Mn2+ में सबसे ज्यादा होंगे, फिर कोबाल्ट +2 में, आयरन 2+ में, निकल में कम होंगे, है ना। 2 अनपेयर्ड होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3 होते हैं और इसमें 4 होते हैं। ये क्वेश्चन कराए थे, बताओ मुस्कान, कुमारी, आयुष, शिवानी, कनिका, सुहानी, शिखा, पक्का? अरे एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे, ठीक है। चलो आ जाओ। 68 देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज को बताता है क्या? नहीं मैम नहीं, गलती से डी। आता है ना, तो गलत है। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस, ये ठीक है। मैम इसका डी ऑप्शन ऑप्शन। COD क्या है? COD सेम सेम है क्या? रुको मेरे को देखो। नहीं मैम, ये सही है। नहीं मैम, स्टेटमेंट 1, अच्छा ओके, तो इसने ऐसे दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ध्यान से देखना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 69 देखो, 69 क्या करके आए, कितने B बच्चे कंफ्यूज हुए 1 और B 2 में? option. बी ऑप्शन करके आए। जितने Yes, भी ma'am. केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी में ग्राफ है वो सारे करके जाओगे। क्या फॉर्मूला होता है? 80 minus A0 is equals to minus 80. यही होता है, देखो 80 माइनस A0, मैं उसको वहां ले गई, ठीक है। ये आपका R है, ठीक है। तो क्या करोगे, R वर्सेस T, तो स्लोप क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जितने भी केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ हैं सारे ध्यान से देखना, मतलब ग्राफ तो आपको छोड़ने ही नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रो में हो, चाहे आपके वो सॉल्यूशन वाले ग्राफ हो, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो वो आपको नहीं छोड़ने। देखो आसान सा सवाल इधर देखो, 70 ऑप्शन डी। कर लोगे। मोल्स निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन Yes, मास ma'am. बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास मालूम होना चाहिए था तुम्हें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ बोल रहे हो क्या तुम? Yes, ma'am. हाँ, yes, प्योर एक ही ऑप्शन है। फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, व्हाई? ऑप्शन बी। Partial double bond. यस, पार्शियल Second डबल option. बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, अच्छे आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में सबके नंबर देखूंगी मैं कल। बेटा कुछ क्वेश्चन को छोड़ दूं तो पेपर तो मेरे को, कुछ क्वेश्चन भी क्या, अभी मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो कोई लगा नहीं। CH2Cl2 इज ए नॉन पोलर, गलत है, तो पोलर होता है।
और ये नॉन पोलर होता है, तो असर्शन तो इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूल विद द जीरो डाइपोल मोमेंट इज नॉन पोलर, ये Yes. Yes, करा था कल हमने। yes, ma'am. 73 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। SN1, अब देखो SN1 सारे के सारे प्राइमरी हैं, सारे के सारे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हैं, लेकिन आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दे देता है ना SN1 बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करते हैं। फेवर करता है SN1 को, तो यहाँ पे सी का सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका डी होगा। देखो कहाँ है सी डी, ये रहा। ठीक है, इसके बाद बी और ए में देखो कौन सा होगा। बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए का होगा, फिर उसके बाद बी का होगा। अगर तुम मान लो ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हो, अगर तुमने कार्बोकेटाइन बनाया तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा के ये बन सकता है स्टेबल, बट ये तो बहुत बहुत ना के बराबर ही इसका रेट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बी सबसे पीछे आएगा। हाँ पूर्वा बोलो। मैम इसको स्टेरिक हिंड्रेंस के कॉन्सेप्ट लगा कर भी कर सकते हैं कि जहाँ ज्यादा स्टेरिक जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना SN1 होगा, ये बोल रहे हो? यस मैम। बोल सकते हो, ये भी पॉइंट आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है वहां पे SN1 का रेट फास्ट होता है, कर सकते हो इसको ऐसे भी। हाँ सुहानी। मैम जो स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं वो हम SN2 में लेते हैं ना, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होता ना है। ना 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 मिक्स कर रहे हो आप। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस हम लेते हैं, देखते हैं। SN2 में न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है अगर बल्कि ग्रुप आपके लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर करता है किस चीज को? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है तो जो आपका लिविंग ग्रुप है वो जल्दी निकलना चाहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर करता है SN1 को। SN2 में हम ये बोलते हैं कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पाएगा वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे पूर्वा बता रही है, और आपका एक पॉइंट भी मैंने लिखवाया था कि ब्रांचिंग जितनी होती है SN1 को फेवर करती है। यहाँ पे आप अगर दोनों को मान लो स्ट्राइक नहीं करो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप Cl को भगा रहे हो और CH2 पे पॉजिटिव आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर हाइड्राइड शिफ्ट करने का सोचते हो तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका बनता है। तो बी का तो रेट हर हाल में ही पीछे आएगा, समझ रहे हो? हर हाल में ही पीछे आएगा। ओके, नेक्स्ट है पैरामिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से पैराक्रिसोल बताना है। बताओ भाई। Water. वाटर। वाटर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, वाटर। चलो, लेंथेनोइड का सबसे स्मॉलेस्ट साइज इन +3? Lutetium. लुटेशियम। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? +1. +1 -1 -1 +1 कैसे लिखा है? +1 x, ये तो 0 है, -1 नहीं होगी? यस यस मैम। मैम। +1 काहे लगा के आए तुम? नेक्स्ट करते हैं 77। करो इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके, जो तुम्हें आसान लग रहा है वो करो। देखो मेरे को जो सबसे आसान लग रहा है ना, आ जाओ मैं बताती हूँ। थर्ड वाला देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय हिंसबर्ग टेस्ट, कर सकते हो ना? प्राइमरी Yes. वाला क्या करता है, सोल्यूबल हो जाता है एल्कली में, वो सोल्यूबल नहीं होता है एल्कली में। तो थर्ड तो ठीक है, थर्ड ठीक है, तो बस एक ही ऑप्शन हटा। सोडियम मेटल डिसोल्व हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना, क्योंकि जब फिनोल आपका सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। फोर्थ वाली बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये भी ठीक है। ए कीटोनिक ग्रुप गिव्स बोथ 2,4-DNP एंड फेलिंग टेस्ट। 2,4-DNP तो देता है लेकिन फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ना ही कीटोनिक देते हैं। तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बस फेरिक क्लोराइड तो होता ही है, जो आपका फिनोल होता है उसमें OH होता है ना, तो वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव देता है। थैलिन टेस्ट भी आपका देता है, गिवन बाय OH ग्रुप। ये टेस्ट वाली मैंने PDF आप लोगों को भेज रखी है ना, केमिकल टेस्ट वाली? No, ma'am. नहीं भेजी मैंने कभी।
यस मैम भेजिए। चलो कोई नहीं, मैं अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होएगी ना तब भेजूंगी, अभी नहीं भेजती फिर, ठीक है, तब भेज दूंगी। यस मैम। अभी ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें करने को। ठीक है, 78 आओ। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन आर मिसिबल इन वाटर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर आगे आगे जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, तो वो सोलुबल मिसिबल नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक शोज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये भी ठीक है, जिसकी वजह से वो मिसिबल है, तो यानी कि सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें जो डॉक शेयर किया था, जहां पे मैंने मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स बताए थे, मैंने वहां पे स्पेशली मेंशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, जो आपके जितने भी ऑर्गेनिक में चैप्टर है, लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स वाला हो गया, अल्कोहल फिनोल हो गया, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन हो गया, एंड अमाइंस हो गया। कोई भी बच्चा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ के जाएगा। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो असर्शन रीजन बना के देगा इस बार। सिर्फ कितने लाइनों एक एक पैराग्राफ होगा हर चैप्टर में, छोटा छोटा। तो जब अपनी ऑर्गेनिक का क्लासेस लगा करेंगी तो मेक श्योर सारे बच्चे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे। समझ आ गई? चलो, 79 देखो, ये हुआ था क्या? आसान है ये क्वेश्चन भी। सी मैम सी आ रहा था? किस किस का आ गया था सी? हाथ उठाइए। मेरा वेरी गुड। और बताइए, हैंड रेस कीजिए, किस किस का आ गया था? सुहानी, वैभव, अरम, परिधि, उसनवाज, परिधि, बस 2 का आया था, सुहानी और वैभव का। और तमनप्रीत, मुस्कान, हुस्नवाज, मेरा 15। 15 आ रहा था। यस मैम। लक्ष्य, मैम मेरा जो आंसर आया था वो ऑप्शन में नहीं था। वाह, ले, कुछ और ही कर दिया। और बताओ, और कौन बैठा है यहाँ पे? मोनिका, पूर्वा, कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या तुम लोगों ने? आओ देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी। बच्चे मैंने ना रिवीजन में भी करा दिया, चैप्टर करा देता अगर तुम लोगों को याद हो। चलो देख लेते हैं क्या गलती किया। ये तो कर लिया था। फिर वो बोल रहे हैं अगर लिक्विड मिक्सचर है उसमें 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई ये दे रखा है ना 0.3, बोलो काई भी यस आपका मैम। 7 हो जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताना है वेपर फेज में, है ना, वो बताना जो कि x/17 है वैसे, तो आपको x की वैल्यू बताना है, तो y भी अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। P नोट ए काई ए प्लस P नोट बी काई बी, 50 इंटू 0.3 प्लस 100 इंटू 0.7, ऐसे किया था क्या तुम लोगों ने? यस मैम। तो चलो देखते हैं। 70 85 आ गया ये तो P टोटल। और y भी क्या होगा? PB बाय P टोटल। P टोटल कितना है? 70/70। और PB कितना आएगा? 70। करना जा रहा है क्या किसी पे ये? मैम 14 आएगा। 85 करेंगे तो वहां पे 5 से कट करेंगे ना, तो 5 14 जा 70 एंड 5 70 जा 85। तो 5 1 सा 5 7 5 2, ओके, तो 5 14 जा पे गया और ये 17 जा पे गया। आ तो गया 14/17, 14 आ रहा है। क्या गलती की थी बाकी बच्चों ने, जरा बताओ मेरे को, जो नहीं करके आया या करके आया, जिसका गलत हुआ। मैम कैलकुलेशन मेरा पी टोटली अलग ही आया था, मतलब 100 समथिंग आ रहा था। कैलकुलेशन में गलती कर दी फिर तुमने। तमनप्रीत, मैम वो मैं ना 70 15 पे ली जा रही थी। क्या कर रहे थे तुम? जो 5 के टेबल पे 14 पे आ रहा है ना 70, मैं 15 पे ली जा रही थी। थोड़ा सा ध्यान से देखना। लक्ष्य का कह रहा है मैम 4 बार इक्वेशन पढ़ा, वेब पर फेस नहीं दिखा मेरे को। कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो अब आ गया ना समझ में? अब बताओ, अब आ गया ना? और नीट में भी आएगा, कर लोगे ना, अब गलती नहीं करोगे कोई। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय डी आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, मस्त क्वेश्चन था।
कौन सी कैनिजारो रिएक्शन है ना, अब इसमें ना कैनिजारो का तुम्हें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। क्या करके आए हो इसका? मैम छोड़ दिया था। छोड़ दिया। देखो तुम्हें ये तो पता है ना, कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो यस मैम। फोर्थ तो बिल्कुल ठीक है, मतलब इनमें से तुम्हें देखना था, फर्स्ट और थर्ड को जस्ट तुम्हें चेक करना था। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है इज कमिंग फ्रॉम H2 एज H+ और दूसरा आ रहा है C6H5HO से एज H नेगेटिव। ठीक है। फिर एक बोल रहा है हाइड्रोजन से जो मतलब H2 से जो हाइड्रोजन आ रहा है और जो बेंजल्डिहाइड से हाइड्रोजन हो रहा है वो दोनों ही इसी फॉर्म में आ रहे हैं। ये गलत है वैसे। फर्स्ट वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ। देखो बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है बेस। देखो ऐसे ही करते हो, करते नहीं हो क्या? यस मैम। यस मैम करते हैं, अभी से ये मैंने किया था, सही था। ठीक है। ओके। अब क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हो आप एल्डिहाइड का। अब क्या होता है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होती है, देख रहे हो इस तरीके से। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। COOH। और यहाँ पे क्या बनेगा? O नेगेटिव H और यहाँ पे H। ठीक है। अब क्योंकि ये COH ऐसे स्टेबल नहीं, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल है ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे आपका बेंजोएट बन रहा है। और जो ये O नेगेटिव वाटर से क्या कर लेगा, H+ लेके क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है तुम्हारा और फोर्थ ठीक है। ठीक है। इसीलिए मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा जितने भी ऑर्गेनिक में मैंने तुम्हें नेम रिएक्शंस के मैकेनिज्म कराए हैं, कोई भी बच्चा उसको स्किप नहीं करेगा। जो स्किप करने हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगी कौन से करने हैं। ठीक है। लेकिन कैनिजारो का तो कोई स्किप नहीं करेगा। कैनिजारो हो गया, एल्डोल हो गया, आइडोफोम का हो गया, ये वाले स्किप आप नहीं करो। ठीक है जी। 82 देखो, 82 अब तो गलतियां नहीं कर रहे हो ना आरएनएस वाले प्लॉट में, पहले तुमने बड़ी गलतियां मारी हैं भाई। इसका आ गया था 166। आ सही गया। रहेगा। तो आपका आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू A e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। एलन ले लो, क्योंकि ध्यान से देखना एलन के वर्सेस है प्लॉट। एलन के इज इक्वल टू एलन A माइनस EA बाय RT। स्लोप क्या होगा, माइनस EA बाय R। कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ ऑलरेडी। यस मैम। ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁴ 8.3। ये देखो जूल में है, आपको आंसर देना है किलो जूल में, 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 166। ठीक है ना मेरा बेटा। y Yes, इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस EA बाय R। चलूं? यस मैम। उसके बाद आता है जेल डाल मेथड। मैंने इसकी बोला था रिकॉर्डिंग्स देखने को, देखा? उसमें करवाया हुआ है ये। यस मैम। पहले नो अमोनिया मैम। से अमोनिया में चेंज होता है। कौन कौन करके आया था ये क्वेश्चन? दोनों मुस्कान करके आई थी और तमनप्रीत। मैम मैम वो पढ़ा नहीं ना था तो स्किप हो गया था माइंड से। मतलब वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी अभी तक तुमने? वो देख ली है मैम, वो रिवाइज नहीं किया हुआ था ना, तभी किया था जब रिकॉर्डिंग देखी थी। ठीक है। मैम एक बार आप समझा सकते हो ये जेल डाल? जेल डाल मेथड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे 40 मिनट्स चाहिए इसको समझाने के लिए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, बट अगर जेल डाल मेथड नहीं भेजा, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग्स। मैम कौन सा चैप्टर का ये? हाँ कौन जी सा बेटा, कौन ये सा चैप्टर? आपका जो 11th में आप लोगों का वो वाला चैप्टर है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना यस chapter? यस। वहां पे लास्ट में आपको एक तो प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक दिया हुआ है, एक आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला दिया हुआ है, जिसमें आप जेल डाल, ड्यूमास, कैरियर्स, ये सब मेथड्स आप पढ़ते हो। मैं सच बता रही हूँ, एक क्वेश्चन वो प्योरिफिकेशन से देगा नीट 2025 में, एक क्वेश्चन जेल डाल मेथड से देगा। मैं आपको ग्रुप में दोबारा भेज दूंगी, लेकिन ये तो करना ही है, करना। मैम कैलकुलेशन नहीं होता इसका? हाँ जी मेरा बेटा।
इसका जो कैलकुलेशन होता है और फॉर्मूला होता है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला होते यस, हैं इसके। बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा, इसलिए जो नीट में आता है ना, नीट में अगर आता है तो वो थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन होता है, वो कर लेते हो तुम लोग। ठीक है, नीट में हो सकता है तुम्हें केएस मेथड से या ड्यूमास मेथड से देते, जेल डाल इतना नहीं देता, जेल डाल ज्यादातर जेई में पूछा जाता है, मैम जेल लिंक डाल भेज वाले दिएगा इस ग्रुप टाइप पर। के, जेल डाल के इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये आया ना छोटा सा, अभी एक और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो। ओके मैम, लिंक भेज दिएगा ग्रुप मैं पे। भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी, ठीक है। मोनिका पूर्वा, आपने पढ़ा ये? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके। 84 मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अभी मत, अभी जो मैं सुनो, अभी मैं रिकॉर्डिंग्स इसकी भेजूंगी, अभी मत पढ़ना, ठीक है, मतलब कहीं पता चला आज ही बैठ के पढ़ने लग जाओ, अपना टाइम निकाल लेना कि कब तुम्हें टाइम मिलता है तब कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी पे अभी ये नहीं है हमारे जेल्डाल ड्यूमर्स मेथड, प्रायोरिटी पे वो चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिया ना, हमें वो रिवाइज करना है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कहीं पता चले इसको Yes, करने ma'am. में लग गए, क्योंकि 2-2 घंटे की वीडियो है, 4 घंटे पहले तुम वीडियो में दोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, तो इट विल टेक टाइम, तो अभी हमारी ये प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है। ओके, 84 क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, बताओ। सी। सी थर्ड वाला। कर लिया था, एक बार मैं करा दूं फटाफट। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यस मैम। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कर दो, क्या हो जाएगा, Mg 2Ag प्लस गिव्स Mg2 प्लस 2Ag, जब इसका नॉन्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो यही आएगा, ठीक है, दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। 85 देखो, कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बिल्कुल सी ठीक है, ये करके आए हो, चुप हो गए तो। यस मैम करके आए। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन बच्चा करके आया, एक बार थम्स अप दे दो। एंड एनी कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड टू गिव टर्शियरी अल्कोहल, ये भी बिल्कुल ठीक है, अच्छा करके आए हो, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है जी। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, ये हमने सारा कवर ऑलरेडी कर लिया था कोऑर्डिनेशन में, करके आए। स्क्वायर प्लानर MABXL 3 आइसोमर बनाता है, 2 सिस एंड 1 ट्रांस, बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने शायद स्पेशल लिखवाया भी था। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता है, ये गलत है, ये Yes, कहता ma'am. दिखाता है, तो सेकंड देखो, सेकंड जहां हटाओ हटाओ, ठीक है, और फर्स्ट ठीक है ना, देखो आ गया तुम्हारा आंसर। ऐसे करने हैं इनऑर्गेनिक के, मतलब सारे सवाल जहां पे तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल इन्वॉल्विंग बाइडेंटेट, ये बिल्कुल ठीक है ना, इसका एक Yes, ma'am. एग्जांपल ये रहा, Yes. पॉपुलर एग्जांपल। यस इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, NO2 इज एम्बिडेंटेट लिगेंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। ट्रांस ma'am. वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बोल रहा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो ये गलत है। हाँ वैभव, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको एक बार समझा दीजिए, बेटा कंफ्यूजन हो जो रहा है आपके उसमें। MABCD होता है, एक मिनट रुको, देखो MABCD, इसमें MABXL लिया हुआ है, कोई बात नहीं, देखो MABXL है ना, ठीक है, पहली बात है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स अपनी मर्जी का कहीं भी लगा दो, ठीक है। अब तुम एक को फिक्स रखो, बाकी क्या करो, उसके ट्रांस में धीरे धीरे लेके आओ, जैसे एक्स क्या है इसके सिस में है ना, एक बना लो जहां पे एक्स क्या होगा, ए के ट्रांस में होगा, देख रहे हो, बाकी को कहीं भी लगा दो, यस ठीक है। इसके अलावा और क्या करोगे, बी को ले लो, देख रहे हो, यस मैम। तो यहाँ पे कितने बन गए टोटल आइसोमर, 3। ठीक है, हो जाएगा। Yes, Yep. ma'am. ठीक है, 87 देखो, आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, क्या एरिया दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, 2-4 मिनट। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, काप्पा इंटू 1000/C। Yes, यस ma'am. मैम। काप्पा क्या होता है, G इंटू G स्टार,
G स्टार बोले तो L बाय A, और G क्या होता है कंडक्टेंस, 1/R होता है। तो सारी चीजें हैं, R है तुम्हारे पास, है क्या? हाँ है। Yes. L है, A है, कापा निकल जाएगा, C तुम्हारे पास 0.1 है, जस्ट यू नीड टू सोल्व दिस। तो तुम्हारा ये आया होगा, किसी ने किया? Yes, ma'am. बहुत Yes. Yes, ma'am. 88 देखो, when benzene is treated with nitrating mixture, nitrobenzene is formed, nitration, और nitration is an example for aromatic electrophilic substitution। ये क्या बोल रहा है? Nucleophile. Nucleophile. इलेक्ट्रोफिलिक है। मैम यस, मैम नाइट्रेटिंग मिक्सचर का वो फॉर्मूला रिएजेंट क्या होता है? H2SO4 और HNO3 होता है ना बेटा। यस मैम, ठीक है। H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यस मैम। 89, पहले 90 कर लेते हैं। Which of the following compounds does not show lysine test for nitrogen? देखो जब भी आप लसाइने टेस्ट परफॉर्म करते हो तो ध्यान रखना, आप जो कंपाउंड ले रहे हो उसमें कार्बन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब कार्बन नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, लसाइन एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो यूरिया में NH2CONH2 है कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड, फिनाइल हाइड्राजीन में भी है, देख रहे हो? यस मैम। एजोबेंजीन में भी है। हाइड्रोजन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये तुम्हारा PYQ ही है। लेकिन हाइड्राजीन में देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें जब कार्बन ही नहीं है तो वो फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा सोडियम के साथ, तो वो आयनिक बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसीलिए हाइड्राजीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला कैसे करोगे क्वेश्चन? बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था इसमें। देखो आपको ऑर्डर बताना था, इसमें सबसे आसान पता है क्या क्या कैसे करोगे? देखो यहाँ पे जो A की कंसंट्रेशन है सेम है, B की सेम है, इसको छुपा दो, C की निकाल लो पहले। ये देखो चेंज हो रही है, लेकिन जब ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो रेट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। 0. ठीक है, अब एक और निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो A का निकालते हैं, A की 2 चेंज वाली ले लो। कौन सी लोगे? कौन सी लोगे? या तो ये वाली ले लो, लास्ट 2 ले लो, या एक काम करो ये वाली ले लो, फर्स्ट और लास्ट वाली। इधर देखो, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, देख रहे हो? क्योंकि इसमें B वाली सेम है तो मैं इसको हटा देती हूँ, ये भी सेम है, इसको हटा देती हूँ, तो हमारा काम आसान हो रहा है। अब तुम देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है 5 से 10, और ये कितने टाइम्स हो रहा है जब तुम निकालोगे तो 4 टाइम्स हो रहा है। 4 times. ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू A? 2। 2 निकल गया बस। अब दूसरा हाँ। निकाल लो, B का निकालो। B का कैसे निकालोगे? देखो इसको देखो, एक ही सेम है, छुपा लो, इसका तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो कुछ हो नहीं रहा। तो देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है और ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो C के रिस्पेक्ट में कितना है, सॉरी B के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे करना था इसको। ये अगर तुम पेपर जैसे तुम अपने स्कूल के एग्जाम्स में करते थे वैसे करोगे तो करते ही बैठ जाओगे टाइम लगा के। अगर तुम ऐसे करोगे, और ऐसे मैंने बहुत बार सिखा रखा है, तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 90 क्वेश्चंस थे मेरा बेटा। पेपर में भी 90 क्वेश्चंस ही आएंगे तुम लोगों के, क्योंकि जो पहले ऑप्शन वाला था अब वो नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स किए हैं। कल रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, मैं एक बार एनालिसिस भी करूंगी आप लोगों का बैठ के खुद से, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्या गलतियां करके आए थे। सिली मिस्टेक्स थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थी, वो आपको देखना है, मुझे बताना है, ठीक है। मैम ऑर्गेनिक के जो ट्रेंड है याद होते